उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जब संसार के लोगों को होती है, तभी मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव कृपा करता है। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आप सभी से बात कही थी कि मृत्यु लोक में जन्म ले लेना मृत्यु लोक में जन्म ले लेना एक अलग विषय हो जाता। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ रहते हुए भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना थोड़ा कठिन विषय। यदि कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के रह निवासी इस बात का स्मरण रखें और संपूर्ण जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी स्मरण। अगर दो चीजें आप सामूहिक रूप से करते हैं तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप पर प्रभु कृपा जरूर होती। कौन सी दो चीजें हैं? पहले नंबर पर है आपका भजन। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर, कुटुंब के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर भगवान का यदि भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आपकी वो भक्ति खाली नहीं जा सकती। सनातन धर्म को दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। अपने घर को, अपने परिवार को भी दो चीजें बड़ी मजबूत करती। सनातन धर्म को भी दो चीजें मजबूत कर रही है, अपने घर को भी दो चीजें मजबूत कर रही है। एक है सामूहिक भजन, दूसरा है सामूहिक भोजन। और मैं यजमान परिवार श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांकेर क्षेत्र में ये कोकपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतना विशाल दिव्य आयोजन रखा और सबको जोड़ा। सबको जोड़ा। और कोकपुर का ये शिव महापुराण की कथा जैन साहब, ये साधारण नहीं है। हम तो कहेंगे आपके माता पिता की पुण्याई और आपके दादा दादी की पुण्याई है, इसलिए जैन साहब ये शिव महापुराण की कथा आज आपके इस छोटे से क्षेत्र में प्रारंभ हो। और तेरा ही दिया में खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोलेबा
बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया, तेरा ये जाएगा। जैन साहब रोइए नहीं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता। इतना सुंदर और दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में। एक बार मेरे जैन साहब के लिए, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली लगाकर स्वागत। अरे तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा ये जायदाद दी औलाद, ये जायदाद दी औलाद, मुसीबत में इमदाद दी, मुसीबत में इमदाद दी, तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इस छोटा सा क्षेत्र है, कांकेर बड़ा बड़ा हो, कांकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल, और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरु जी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने, इतने सारे अतिथि यहाँ आए। शिव तत्व और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है, और बाबा की कृपा हो। ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है,
पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। शिव तत्व कहता है, स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूंगा। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं, केवल एक पोथी नहीं, अपने जीवन काल अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम एक दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़तानी शिव महापुराण के रूप में आ गए। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवा नमस्ते, 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 श्री शिवा नमस्ते। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेंगे। आप स्मरण करें। कोई तुमसे पूछे कहाँ गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहाँ पहुंच गए, तो
तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना। कहाँ गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे। कांकेर जी बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्ला कर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्ला कर कहती है मैं तुम्हारी माँ की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर। पति चिल्ला कर कहता है पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चला। सुनने की आदत को डाल, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से, बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कह रहे हैं, घर के बड़े कह रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है। इंद्र देव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव महादेव। शंभु मांगू घड़ी रे दुख का दया
शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काट दया थोड़ा सुनने की आदत है। परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, समधी को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहते फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोए। कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, कोई ताना दे देने दो, तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, अपन अपनी मस्ती में श्री शिवा सब बोलो सब। श्री शिवा श्री शिवा नमस्ते। कोई बोले बोलने, आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। आप किसके आश्रय जी रहे हो, किससे कह रहे हो, किससे निवेदन कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो, किससे भूल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर कर, आपके ऊपर। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस पोकपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव सदा, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो। और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी, कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बात जाए।
केवल वो। हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाए। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाता। उसकी एक बढ़िया दुकान बनी है और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रही, कहीं इसको रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो, और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे। एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता हूं। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, कांकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में कर, उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से।
साच में। तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता है। एक पत्र, शिव के मंदिर में शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर, बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्लाकर कहता है, पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना हो। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो, घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है, बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो बूढ़ी अम्मा से कह तो मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा करते बाबा, मेरा आपकी कृपा से सब काम भोले, आपकी कृपा से सब काम। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार से, मैं तो नहीं होगा तेरा पार कैसे पार। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं
मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी सरे आप हो रहा भोले आपकी आपकी कृपा से सब सब काम हो। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर, किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से, सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव आदित्य महादेव का है, तो वो चल। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव आदित्य महा, अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रख कर गए। साधु का रूप रख कर जाकर बनिए से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए। इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठा कर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठा कर लाए। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उधर तृप्त हो रहा है। सेठ जी ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो, ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव आदित्य महादेव है, और सबको उधर तृप्त करने वाला भी देव आदित्य महादेव। सबको देने वाला। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं? नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती, इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब लेवल, इसीलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में।
सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी, सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण का कथा कह रही है। जीवन में अपने भीतर कभी ऐसा अहंकार उत्पन्न ना करें, कभी ना कहें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। देने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शंकर, स्वयं कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा सागर। आप और हम नहीं। दया करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है। शिव ने साधु का रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर शंकर भगवान ने प्रेरणा दी है धनिये को कि ये पत्थर के अंदर भी जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को भी अगर कोई भोजन दे रहा है तो वो शिव। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं करने वाला तो स्वयं शिव है, करने वाला स्वयं शंकर, करने वाला स्वयं ओघड़दानी भगवान। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये समझे मैं खड़ा। आगे बैठे शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म भी उसका हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से वंचित था। और देखिए चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप वैश्य के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप शूद्र के घर में जन्म ले रहे हो, शिव पुराण कथा कहती है कि भगवान ने
तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में नहीं, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति मनुष्य स्वयं मेरी ही संतान। आज राजनीति के चलते, आज राजनेताओं के चलते, राजनीति के चलते जातियों में लोगों को बांट दिया गया। किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट। पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से दूर ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव संतान। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र, वो मेरी औलाद, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूँ और अपने है अंतर्गत उसको रखता हूँ। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना। वो मेरा अपना, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है, और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गया, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहाँ जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। शिव तत्व कहते किस? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस ओकपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवदेव महादेव को कहने के लिए बैठे, शिव को कह। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आप शिव तत्व को आ जाने दो। तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए
यहाँ शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए शिव से। बहुत 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदार, शंकर की करुणा, शंकर की और तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा। शुक्रिया। आप जिस भाव से शंकर से अपने मन का भाव कहने के शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना काकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राज घराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा की बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहाँ स्वयं शिव बसता है, यहाँ स्वयं शंकर बसता। गोगड़दानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवाधिदेव महादेव होता है। बस उसका रूप बदला, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से
कोकपुरवासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं, हमें शिव को अपना शिव शक्ति सीधी करते हैं। शंकर ओघड़ी किस रूप में, कैसे, क्या लीला कर कर आप लोगों के साथ रहता है, क्या देता है, कि उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्मा, और ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज चोरी का धन है, किसी के यहां से चोरी कर कर आया है। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं, चोरी का धन है उसके पास। धन लेकर कहां जाऊं? शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो, तो शिव पिंडी के पास जरूर। शरीर की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ, और मन की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ। शरीर की पीड़ा को और मन की पीड़ा को शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है। आंसू पोछो। सब प्रसन्न होकर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का शिव शिव। शरीर की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास में पहुंचिए, और मन की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। शिव का पिंड पीड़ा को हरता। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मस्तक पर चंदन लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ तो भस्म का तिलक लगाओ, कोई तुमसे कहे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कपड़े बदल कर जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जाओ तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर जाओ। शिव महापुराण ये कभी नहीं कहती कि तुम क्या लगा कर जाना, कैसे जाना। शिव महापुराण की कथा तो इतना कहती है, कुछ लगा कर जाओ चाहे मत लगा कर जाओ, पर अपना दिल महादेव में लगा कर जरूर जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। त्रिपुंड लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखते।
तुम्हारे शरीर पर भस्म लगा कि नहीं लगा? शंकर जी नहीं थे। शिव जी ने तो ये देखा कि तेरा दिल शिव में लगा कि नहीं लगा, तेरा मन भगवान में लगा कि नहीं लगा। शिव बोध, शंकर देखते हैं कि तेरा दिल शिव में लगा है। दिल देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा है, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं राजा के, चोर को पकड़ना है। और चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया था। शिव के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर के मंदिर में कभी नहीं पहुंचा, शिव को जल चढ़ाने कभी नहीं पहुंचा। पर आज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गए। कैसे भी गया? शिव के दरवाजे तो गया, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। कैसे भी गया, गया तो। आपका विश्वास क्या करता है? आपका भरोसा क्या करता है? आपकी दृढ़ता क्या करती है? आपका विश्वास क्या करता है? आप शंकर पर कितना भरोसा कर कर, कितना विश्वास कर कर शिव को आप भरोसा कर कर, आप कितना विश्वास के साथ शिव के दरवाजे पर जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चला गया, चोरी कर। और जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया, उसको सुध नहीं थी, उसके विचार में नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में ठंड लग रही है और मुझे शंकर के मंदिर के सिवा कोई साधन नहीं है। शिव जी और फिर निवेदन है, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो पूर्ण भरोसे के साथ जाना, पूर्ण विश्वास के साथ। बेटी का जॉब लगा है और बाबा के भरोसे लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। और तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी चाहे, तुमने ही जल थल सभी तुम्हारी, तुमने ही जल थल सभी तुम्हारी, वो संकट हरने वाले को भंडार भरने वाले को
लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों तुमको, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुमको दोनों हाथों से ताली से देते हो। मनी जल थल मनी तुम्हारी माया छाया, मनी जल थल तुम्हारी माया छाया, तुमने जल थल सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल सभी तुम्हारी माया छल बनाने वाले, छल बनाने वाले तो लाखों प्रणाम, तुमको शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
तेरी सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे, मस्तक पर चंदा साजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, मस्तक पर चंद्रा साजे, मस्तक पर गंगा साजे, लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भक्तों के रखवाले, जो भक्तों के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बड़े भावों के साथ शिव जी को अपने मन के भाव कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर शंकर जी को अपने मन के भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे। श्री शिव नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, जय मंगल मंगल पारी, जय मंगल मंगल पारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदत्त महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर सागर शिव तत्व कर, शिव की उदारता कर, देवराज नाम का ब्राह्मण
चोरी का धन लेकर पहुंचता है, फिर भी मेरा शिव, मेरा करुणा सागर, मेरे शंकर, कृपा सागर शंकर करुणा कर देते, दया कर देते। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटते हैं। शिव नंदी लेकर आते हैं, उसको लेकर कैलाश धाम पर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, वो भी पानी में डूबकर मर जाता, प्रेत योनि में पड़ जाता। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी से करवा, पार्वती जी की आज्ञा से। शिवपुराण कहती है 7 दिन की शिवपुराण की कथा नजदीक में मिले जरूर सुनो, ज्यादा ना मिले 2 दिन 1 दिन कितना भी मिले। फरीदाबाद वालों को, फरीदाबाद हरियाणा में 1 दिन की शिव चर्चा मिली है, 9 फरवरी। फरीदाबाद हरियाणा में सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड में इंडियन ऑयल आरडी के सामने फरीदाबाद हरियाणा में दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे हरियाणा की पवित्र भूमि फरीदाबाद में 1 दिवसीय शिव चर्चा, केवल 1 दिन। और कांकेर कोकपुर में जो कथा चल रही है, आज पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक थी, पर कल से कथा का जो समय है आपको मालूम है ना, कितनी बजे है? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बजे से 5 बजे तक शिव तत्व को धारण करने का सौभाग्य। और किस्मत वाले हो कांकेर क्षेत्र के वासी, बाबा की यह पवित्र कथा दिल से झोली पसार कर बाबा से निवेदन कर कर सुनो। बाबा ने अगर थोड़ा बहुत दिया है तो आए हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कर। पानी पिला सकते हो पानी पिलाओ, कुछ खिला सकते हो खिलाओ, दिल से उनकी सेवा करो, उसका फल इतना है। माघ का महीना, दुनिया के लोग तीर्थ में जा रहे हैं और मेरे भोले बाबा कुबेर भंडारी तुम्हारे गांव में आए हैं, दिल से। आज चंचुला देवी ने कथा सुनी, भगवान शंकर, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनकर तुमरुका जी के मुख से श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए शंकर पार्वती स्वयं शिव महापुराण के यजमान बने, स्वयं। और हम तो जजमान से कहते हैं जैन साहब से कि 7 दिन भगवान शंकर के रूप में ही शिव ने आपको यजमान पद दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जैन साहब के लिए जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। बड़े भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 7 तारीख तक चलेगी। 9 तारीख को 1 दिवसीय शिव चर्चा फरीदाबाद के इंडियन आरडी के सामने सेक्टर नंबर 12 ग्राउंड में होगा 2 बजे से 4 बजे तक। और 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी का संगम माँ
त्रिवेणी के घाट पर सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 और पीपा पुल नंबर 1 शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन प्रयागराज की भूमि पर कुंभ के मेले में होगा। हर हर